आज कनेक्स किचन में बनाने वाले बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लौकी का पराठा और साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी बिहार का फेमस फायर या फिर तंदूरी रायता। कुछ लोग इसे सन्नाटा रायता भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आटा गूंथ लेंगे क्योंकि इसको हमें आराम करने भी रखना है। तो यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूँ का आटा और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के बेसन। बेसन से क्या होगा, बढ़िया सा सौंधापन आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी और पराठे में ना हल्का सा येलो कलर जब आता है ना बहुत टेस्टी दिखता है और बहुत प्यारा सा कलर भी आता है। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून अजवाइन हाथों से क्रश करके। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी पराठे का। 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कसूरी मेथी, इसको भी क्रश करके डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक और साथ ही 2 टीस्पून तेल या फिर घी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें एकदम इकट्ठा हो गई है, सॉफ्ट मैंने रखा है। जब ऐसा गूंथ जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा और तेल लगा लेंगे ताकि ऊपर की सतह ड्राई ना हो और फिर से इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। हल्का सा ऊपर ऑयल लगा के आप इसको कवर करके रख सकते हैं हल्के गीले कपड़े से 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है चलिए लौकी की स्टफिंग तैयार कर ले। तो यहाँ पे मैंने ली थी करीबन 350 ग्राम्स की लौकी। उसको मैंने अच्छे से धो के ऐसे पील कर लिया, छील लिया है। अब इसको हम ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वाला ग्रेटर यूज़ किया ये सोच के कि थोड़ा सा मोटा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी पतला है तो मैं ये चेंज करके मोटा वाला ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मोटा वाला जो साइड है ना ग्रेटर का वो यूज़ कर रही हूँ और इसको लगातार ऐसे ग्रेट करते जाएंगे। पतले साइड से फ्रेंड्स अगर आप करेंगे ना तो काफ़ी सारा पानी छूट जाएगा। वैसे तो मोटे साइड से भी छूटेगा, लेकिन मोटे साइड से अगर आप करेंगे ना तो जो स्टफिंग है उसमें काफ़ी अच्छे लच्छे आते हैं और बाइट आता है खाने में। तो ये देखिए पूरा मैंने ग्रेट कर लिया। जो सेंटर का पार्ट है ना, ये वाइट वाला पार्ट बीच वाला, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हमें नहीं यूज़ करना है। तो सारी लौकी मैंने ग्रेट कर लिए। अब फ्रेंड्स लौकी का क्या नेचर होता है ना, काफ़ी सारा पानी रिलीज़ होता है इससे। तो ताकि पूरा पानी रिलीज़ एक बार में ही हो जाए तो इसके लिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही है इस वक्त, वो क्यों मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसको ना हल्का हल्का सब मिक्स कर लेंगे। तो नमक डालने के फ्रेंड्स 2 रीज़न है। पहला, एक तो पूरा पानी एक साथ छूट जाएगा कुछ ही मिनटों में, और दूसरा रीज़न ये है कि लौकी डार्क बिल्कुल भी नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी। तो ये था आपके लिए आज का टिप। तो थोड़ा मिक्स करके मैंने इसे छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स लौकी यूज़ करके आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अच्छा, करीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारा पानी आ गया है साइड में, पूरा पानी एक साथ निकल गया है। तो अगर आप डायरेक्टली पराठे ऐसे ही बनाते ना तो पराठे तो आपके कभी नहीं बनते। तो इसका पूरा जो पानी है एक साथ ही हम निकाल देंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, छन्नी के ऊपर ऐसे रख रही हूँ कपड़ा और इसके ऊपर पूरी लौकी को छान लेंगे। तो पहले पूरी लौकी का एक्सेस पानी निकाल दीजिए और फिर इस कपड़े की एक बड़ी ऐसी टाइट पोटली बना लेंगे, एकदम टाइट नॉट बना के पूरा एक्सेस पानी एक साथ ऐसे ट्विस्ट करके निकाल दीजिए। तो एक बार में पूरा पानी निकल जाएगा कपड़े से, वरना फ्रेंड्स अगर आप हाथों से थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो कुछ पानी उसमें रह जाने के चांसेस होते हैं। और ये जो फ्लेवरफुल पानी है ना फ्रेंड्स काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसको वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको सूप्स में, करीज में, या फिर अगर आप आटा बाद में लगा रहे हैं ना, मैंने तो पहले ही लगा लिया, अगर आप बाद में लगा रहे हैं तो यही वाला पानी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पोटली खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए लौकी कितनी अच्छी तरीके से सूख गई है, हर एक लच्छा अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी आधा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट और बाइट आता है। अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो उसको स्किप कर दीजिए। थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स क्योंकि तीखी वाली लाल मिर्च मेरे पास नहीं है। और साथ ही ये देखिए मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने बनाया था। और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला। फ्रेंड्स आपको चाहिए तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आटे में डाली थी ना तो यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्रेश धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि ना पहले ही मैंने काफ़ी सारा नमक डाल दिया था। तो उसको आप जब स्क्वीज़ आउट करते हैं ना तो भी थोड़ा बहुत नमक लौकी में रह जाता है। पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी नमक की कमी है तो टेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक आप और डाल सकते हैं, वरना क्या होगा फिर से आप नमक डालेंगे फिर से पानी छूट जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक मैंने डाल दिया, हल्का सा मिक्स किया। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक।
आप देख सकते हैं मिक्सचर अभी भी हल्का सा गीला है, तो इसको फिर से तो हम स्क्वीज आउट नहीं करेंगे क्योंकि मसाले डाल दिए हैं। तो अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के बेसन। वैसे आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन ही यूज़ कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है। इसको भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया, हल्के हाथों से मिक्स करना है, अब इसको मसलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सारे वीडियोस आपके लिए डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेके आऊँ। तो अगर आपको मेरी कोशिश थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो बेसन छिड़कने वाली ट्रिक है ना, आप किसी भी पराठे के लिए इजीली फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मूली का पराठा, प्याज का पराठा, मेथी का पराठा में तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। बेसिकली जो स्टफिंग है ना, आपकी गीली सी नहीं लगेगी। तो एक बार इस तरीके से लौकी का पराठा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, एकदम अलग बनता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आटे को चेक कर लेंगे, थोड़ा सा फिर से गूंथ लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब आगे का प्रोसेस तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि पराठे कैसे बनाते हैं। एक लोई ले लेंगे, हल्का सा सूखा आटा लेके ना इसकी थोड़ी सी कटोरी बना लेंगे इस तरह से, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बेल भी सकते हैं, आपके ऊपर है, जैसे भी आप पराठे घर पे बनाते हैं। इसके अंदर डाल देंगे स्टफिंग थोड़ी सी और इसको चारों तरफ से ऐसे सील कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम मोदक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सीलिंग के समय आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आटा सॉफ्ट है ना, तो अच्छे से एकदम सील हो रहा है। अगर आपका आटा ड्राई होगा ना, तो यहीं पे क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सील हो गया और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे और फिर से सूखे आटे से इसको रोल कर लेंगे, जितने मोटे या पतले पराठे नॉर्मली आप बनाते हैं। तो मेरे बेलने से आपको पता चल रहा होगा कितना परफेक्ट बना है, बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं है। स्टफिंग आपको अच्छे से दिख भी रही होगी ऊपर। तो यहाँ पे मैंने तवे को पहले से ही गरम कर दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे, और एकदम मैंने साफ़ कर दिया है, तेल इस वक्त नहीं लगा है। इसके ऊपर डाल देंगे पराठा। तो फ्रेंड, जो सील्ड वाला पार्ट है ना, उसको मैंने नीचे डाला है। इसको पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 1 मिनट के लिए। और जब आपको ऊपर से ऐसा लगेगा कि हल्का हल्का सा फ्लफ़ी हो रहा है, तो उसको पलट देंगे और इस तरफ से भी इसको सेकने देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पराठे को ना दोनों तरफ से ऐसे सेका जाता है बिना तेल या घी के, और जब आपको लगेगा दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो गए, और अब इसमें फिर ऑयल या फिर घी लगा के आप रोस्ट कर लीजिए, तो आपका जो पराठा है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पराठे क्या हमेशा फूलते हैं, कि कभी कभी फूलते हैं, कि कभी भी नहीं फूलते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, क्योंकि मेरे घर में जो भी पराठा या पूरी नहीं मिलता है ना, मतलब नहीं फूलता है ना, वो मुझे ही खाना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, बढ़िया सा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है। इसको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, सबसे बेसिक और इजी तरीका है राउंड पराठा बनाने का। स्टफ़ करके बेल लीजिए। पर मान लीजिए आपको ये डिफ़िकल्टी हो रही है, इसको भी आप स्टफ़ नहीं कर पा रहे हैं, बेलने में आपको दिक्कत जा रही है, तो मैं आपको एक और इजी पार्सल वाला तरीका बता देती हूँ। तो चलिए वो देख लेते हैं। एक लोई ले लेंगे और एक बड़ी सी शीट तैयार कर लेंगे, मतलब एक बड़ी रोटी बना लीजिए, जितनी पतली आप बेल सकते हैं। और इसके सेंटर में ना स्क्वायरिश शेप में, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर में ऐसे स्टफिंग रख देंगे। तो इसके अंदर ना फ्रेंड्स, आप चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर इसको चारों तरफ से ऐसे सील कर लेंगे। तो पहले इस दोनों तरफ का पार्ट अंदर ले लीजिए और ऊपर और नीचे से भी ऐसे एक के ऊपर सील कर देंगे। तो मसाला अच्छे से स्टफ हो गया है। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और जो सील्ड पार्ट है ना, उसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, लहसुन के पीसेस। फ्रेंड्स, ये वाला पराठा ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ी सी हरी मिर्ची और फ्रेश धनिया, और इसको ना आप बेल लेंगे जैसे नॉर्मली आप पराठा बेलते हैं। ये वाला पराठा जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा करारा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो कोशिश करके इसको थोड़ा पतला ही बेलिएगा। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से आपका कौन सा फेवरेट पराठा है, मुझे कमेंट करके बताइए। आलू पराठा, पनीर पराठा, मेथी पराठा या फिर लौकी पराठा। और इसको भी तवे में सेक लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले हमने सेका था। तो दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के इसको अच्छे से सेक लीजिए और क्रिस्पी कर लीजिए। तो मैंने सारे पराठे बना लिए। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, बनाएंगे तंदूरी रायता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही को अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से टोमेटोज़, थोड़े से ग्रीन चिलीज़, थोड़ी सी धनिया। बनाते बनाते ही आ गया मुँह में पानी। थोड़ा सा नमक,
थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो भी मसाले, जो भी चीज़ डालना चाहते हैं अपने रायते में, आप वही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश बूंदी। बूंदी नॉर्मली हमारे घर में सोक करके नहीं डालते हैं, ऐसे ही क्रंची मंची अच्छी लगती है, और वैसे भी उसमें डालने के बाद ना वो भीग ही जाती है। इसको मिक्स कर लिया और अब बनाएंगे एक इम्पॉर्टेंट तड़का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब तो आपको पूरा वॉच करना है। यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा दिया, बस वही दिया जो कि हम दिवाली में जलाते हैं। ऐसे छोटे दिए मिलते हैं मार्केट में। इसमें डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून घी, और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा ना, इसमें डालेंगे हींग और जीरा। तो हींग और जीरा का तड़का मेन एलिमेंट होता है इस रेसिपी का, और इसको सन्नाटा रायता इसीलिए कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको एक्चुअली सन्नाटा रायता क्यों कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो अब इसका वेट करेंगे कि एकदम अच्छे से तप जाए, कि जो फायर है ना वो बीच में घी में भी अच्छे से लग जाए। इसको करने में आपको करीबन 1-1.5 मिनट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ी सी इसने आग पकड़ लिए, तो इस दिए को उठाएंगे सावधानी से और इसको तुरंत से डाल देंगे। ओह, देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसी फायर निकली इसमें से। इसको तुरंत से ढक देंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है फायर या फिर तंदूरी रायता। भी बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन अगर आप ये अपने घर पे कर रहे हैं तो सावधानी से कीजिएगा। तो इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे ताकि उसके सारे फ्लेवर्स इसमें ही रह जाएं, और इसको ढक के ही छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो रायता पहले भी बना के रख सकते हैं, और फिर बाद में इसका जो दिया है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और इस रायते को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रायता बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस गर्मा गर्म पराठों को सर्व करेंगे इस रायते, और साइड में मैंने रखा है लहसुन चटनी। ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़ा सा मक्खन। तो चलिए, बहुत हुआ इंतज़ार, तोड़ के देखते हैं पराठा। वाओ, कितना मॉइस्ट, सॉफ्ट और बढ़िया से स्टफिंग के साथ है। इसको एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको 100% गेहूं के आटे से स्पेशल सिंधी कोकी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।